JJK 268 आ चुका है और मेरे को इस बारे में सिर्फ एक ही बात बोलनी है। मेरे को मानना ही नहीं है भाई। मेरे को तो मानना ही नहीं है इसमें जो हो गया है, बस मैं नहीं मानता भाई। ये चैप्टर ऑफिशियल नहीं था भाई, मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आई थिंक सो कि तुम इस बारे में समझ चुके हो कि इस चैप्टर में क्या हुआ है। सो फिलहाल हम बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तुम चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड ये जो चैप्टर था ये पूरा का पूरा बातों पर गुजरा, इसीलिए इसे हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज अक्सर इस तरह की लाइंस में ट्रांसलेशन एरर्स होते हैं। सो इसलिए जस्ट शॉर्ट शॉर्ट इसे कवर करेंगे। और इसी के साथ मेरी आवाज़ पे मत जाना बिकॉज मैं लिटरली सैड हूँ गोजो को लेकर। तो चैप्टर का जो स्टार्ट होता है वो होता है मैगुमी और सुकुना की डिस्कशन से। यानी जो सुकुना इस वक्त मर रहा है वो मरते मरते मैगुमी से कुछ बातें कर रहा है, मैगुमी की सोल से कुछ बातें कर रहा है। एंड वो उसे बोलता है कि तुम अभी तक क्यों जी रहे हो। यानी उसे वो एहसास दिला रहा है कि तुम्हारे पास जीने के लिए कोई रीज़न नहीं बचा। तुम्हारी बहन को मार दिया, तुम्हारे सेंसे को मार दिया, तुम्हारी ही बॉडी का इस्तेमाल करते हुए, तुम्हारी ही टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, देन तुम्हारे पास जीने के लिए क्या रीज़न है। सो एज इट इज़ सुकुना मैगुमी से ये बोल रहा है कि अब तुम चुपचाप बैठ जाओ और मुझे सब कुछ करने दो। बट एक्चुअल में अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि इस वक्त तक सुकुना की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है, देन तुम सोचोगे कि आखिर सुकुना इस टाइम पे कैसे ऑर्डर कर पा रहा है। तो एक्चुअल में इसका रीज़न है उसकी प्राइड, जो कि उसके अंदर भरी हुई है। एंड वो इस टाइम पर भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मैं हार रहा हूँ। एंड इसीलिए वो मैगुमी को ऑर्डर कर रहा है। एंड मैगुमी अब उसे रिप्लाई करता है और उसे बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा डेस्परेट क्यों हो रहे हो इस बार पर। एज इट इज़ तुम्हारी एक और फिंगर बाकी है। लेकिन यहाँ पे मैगुमी ये भी बताता है उसे कि अगर तुम्हारी 19 फिंगर्स डिसअपेयर हो जाए तो वो लास्ट फिंगर किसी काम की नहीं है, वो किसी भी तरह तुम्हारी सोल के साथ कनेक्ट नहीं होगी। मैगमी यहाँ सुकुना से बोलता है कि मुझे ये जान के खुशी है कि तुम्हें मरने से तो डर लगता है। एंड साथ ही साथ मैगमी यहाँ पे ये भी बोलता है कि यहाँ पे दुनिया में बहुत सारे लोग और हैं एंड हो सकता है कि मैं अब एक दफ़ा फिर से किसी और के लिए जीने की कोशिश करूँ। एंड एक्चुअल में ये बात रेफरेंस है उस बात का जब यूजी ने मैगमी से कहा था कि तेरे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तो एज इट इज़ अब मैगुमी उसके लिए जीने की कोशिश तो करेगा। इसके बाद यूजी इतादोरी का डोमेन टूट जाता है एंड मैगुमी सुकुना से अलग हो जाता है। एंड जस्ट लाइक सुकुना कुछ इस तरह पड़ा हुआ है ज़मीन पर, लिटरली उसे एक पैरासाइट बना दिया है यूजी ने। एंड इसके बाद यूजी सुकुना पर बिल्कुल उसी तरह देख रहा है जैसे वो माहितो को देख रहा था। एंड मैं इस बारे में पहले से एक बार सोच रहा था कि यकीनन यूजी जब इस बार सुकुना को मारेगा तो यकीनन यहाँ एक दफ़ा फिर से हमें वही सीन देखने को मिलेगा जैसा माहितो के साथ हुआ था। एंड ना सिर्फ वो माहितो की तरह से देख रहा है बल्कि यहाँ पे वो एक और डायलॉग भी बोलता है। माहितो से उसने कहा था आई एम यू, एंड इस बार वो सुकुना को अपने हाथों में उठाता है और से बोलता है यू आर मी। वेल इसके बाद यूजी सुकुना से कुछ इमोशनल वर्ड्स बोलता है लेकिन सुकुना को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड एज इट इज़ सुकुना अपनी प्राइड के अंदर एक दफ़ा फिर से कुछ बोलता है जो कि एक्चुअल में उसके लास्ट वर्ड है और वो ये है कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट मी, आई एम अ कर्स। एंड इसी के साथ सुकुना एंड। वेल यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा जो ये सोच रहे थे कि हमें सुकुना की कोई बैक स्टोरी दिखाई जाएगी जिसमें हमें ये बताया जाएगा कि सुकुना इतना इवल कैसे बना। एक्चुअल में ये जो चीज़ है ये देखने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि सुकुना पैदाइशी इवल है। जैसा कि तुम्हें पता है कि उसने पैदा होने से पहले अपने भाई को खा लिया था। तो एज इट इज़ सुकुना की ये बात और अब सुकुना के लास्ट वर्ड्स जो इस बात की तरफ सीधा इशारा करते हैं कि ये एक पैदाइशी ईवल था, इसको ईवल किसी ने बनाया नहीं है, ये एक सच में एक पैदाइशी ईवल था। सो फाइनली इसके बाद हमें ऑलमोस्ट 1 साल के वक्फे के बाद उड़ाहिमे और सुकुना को राहिमे और हकाड़ी को दिखाया जाता है। एंड हकाड़ी राहिमे से बोलता है तो तुम अब क्या करने वाले हो, बिकॉज उड़ाहिमे को ये बात फील हो चुकी है कि सुकुना इज़ एंड। सो उड़ाहिमे बोलता है कि मैंने तो ऑलरेडी कहा था कि ये अब एंड हो चुका है और अब आगे कुछ नहीं। एंड लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ और ये कि सुकुना के हारने का लॉजिकल रीज़न ये है कि ये उसकी री इनकारनेटेड बॉडी है। यानी उड़ाहिमे स्टिल बिलीव कि जो सुकुना है वो जस्ट इसलिए हारा है बिकॉज वो अपनी री इनकारनेटेड बॉडी में था और अपनी ओरिजिनल बॉडी में नहीं था। एंड आई डोंट नो कि अब इसके पीछे कितनी हकीकत है कि ये सुकुना की सच में अपनी ओरिजिनल बॉडी में बहुत ज़्यादा पावरफुल था या फिर वो जस्ट उड़ाहिमे अपनी दिल को तसल्ली दे रही है या फिर क्या। एंड एज इट इज़ यहाँ पे एक और बात कि उड़ाहिमे यहाँ पे एंड हो जाता है, जिस तरह सुकुना फेड अवे हो गया बिल्कुल उसी तरह उड़ाहिमे भी यहाँ पे फेड अवे हो जाता है। एंड लिटरली हमें इसका जेंडर भी नहीं बताया गया कि ये लड़की थी या लड़का था। एंड फाइनली इसके बाद वो मोमेंट आती है जिसको लेके मैं अब तक बहुत ज़्यादा सैड हूँ। एंड एज इट इज़ यहाँ पे मैगमी को होश आता है, नहीं ये वाली मोमेंट लेके मैं सैड नहीं हूँ। मैगमी को होश आता है एंड जो यूजी है वो उसे नोबारा को दिखाता है सरप्राइज़ के तौर पर, बिल्कुल उसी तरह जैसे गोजो मैगमी को यूजी को लेकर आया था वापस। एंड इसके बाद यूजी कुछ लेटर्स निकालता है जो कि एक्चुअल में गोजो सेंसे ने लिखे हैं। एंड तुम कह सकते हो कि ये गोजो के आखिरी अल्फाज हैं। उसके बाद ये दोनों लेटर्स नोबारा और मैगुमी को दिए जाते हैं। एंड जो नोबारा का लेटर है उसके अंदर नोबारा के पेरेंट्स के बारे में कुछ लिखा है कि वो कौन है या कहाँ रहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन
मैगमी के लेटर में क्या लिखा होगा तुम जानते हो कि उसके टोजी के बारे में, फादर के बारे में। एंड मैगमी उस लेटर को खोलता है, पढ़ता है और उसमें ये लिखा हुआ है कि तुम्हारे फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे बिकॉज मैंने उसे मार दिया एंड इस बात के लिए मुझे माफ़ कर देना, सॉरी। एंड मैगमी इस लेटर को पढ़ने के बाद हंसने लगता है, आई डोंट नो व्हाई। वेल इस मोमेंट पर मैगमी तो भले ही हंस दिया लेकिन मैं रो दिया बिकॉज यार लिटरली इट इज़ लाइक लास्ट होप भी चली गई हमारी बिकॉज गोजो ने एक लेटर के ज़रिए मैगमी को बता दिया है उसके फादर के बारे में। तो अब पीछे क्या ही बचता है होप करने के लिए, आखिर वाई गोजो हैव टू कम बैक। एंड एज इट इज़ इसी के साथ शायद गोजो के कम बैक का सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। गोजो के कम बैक की जो एक हिस्ट्री चली आ रही थी तब से, गोजो के कम बैक को लेकर जो थ्योरीज़ तब से चली आ रही थी वो सब थ्योरीज़ यहाँ पे दम तोड़ती हैं। एंड वी हैव नो होप लेफ्ट फॉर गोजोज कम बैक। इसके बाद हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पे माकी बोल रही है यूटा यू डैम बास्टर्ड, एंड यहीं पर ये ख़त्म हो जाता है। और लास्ट इसके बाद एडिटर का कमेंट आता है कि इज़ ओकोत्सु ऑल राइट एंड 3 more chapters। वेल मेरे पास अल्फाज नहीं है अब इस एंडिंग पर बोलने के लिए कि आखिर इस एंडिंग को क्या कहना चाहिए। 1 साल से चल रही फाइट जस्ट एक ब्लैक फ्लैश से ख़त्म हुई एंड 1 साल से जो डिबेट चल रही थी वो भी जस्ट एक लेटर पर ख़त्म हो चुकी है। 3 चैप्टर्स बाकी हैं और इन 3 चैप्टर्स में हमें क्या दिखाया जाएगा, आई डोंट थिंक सो कि अब थ्योरी बनाने के लिए कुछ बचा है यहाँ पे। सो एज इट इज़ अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर ही बनाएंगे। एंड लास्ट पर जो मैं एक बात गोजो के कमबैक की थ्योरीज से रिलेटेड बोलना चाहता हूँ वो ये है कि एक्चुअल में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। रियलिटी हमें साफ दिख रही होती है बट हम उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एंड ऐसी ही एक रियलिटी थी गोजो का कमबैक। जेजेके की एक जो इलस्ट्रेशन पहले आई थी जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है सेपरेट, इसके अंदर हमें एक सीधा हिंट दिया गया है गोजो की डेथ से रिलेटेड, जहाँ गोजो डायरेक्टली सिमिलर है शिमोड़ा से जो कि एक्चुअल में 24 दिसंबर को ट्रेजिक डेथ मारा गया था। एंड आई थिंक ये एक सीधा हिंट था इस बात का कि येस गोजो इज़ डेड और वो अब वापस नहीं आने वाला। बट हमने इन सब हिंट्स को छोड़ते हुए जस्ट उन हिंट्स पर ध्यान दिया कि जो हिंट्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि गोजो का कमबैक हो सकता है। एंड एज इट इज़ आई डोंट थिंक सो कि गेगिया कुतामी खुद ऐसे कोई हिंट बना रहे थे बल्कि हम इन हिंट्स को पैदा कर रहे थे इन चीज़ों में। सो एज इट इज़ गोजो की डेथ की जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है, गोजो के कमबैक की जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है। एंड अब हमारे पास गोजो के कमबैक से रिलेटेड ऑफ करने के लिए कुछ नहीं बचा है। सो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड अगर तुमने मेरी दूसरी वीडियोस को नहीं देखा है तो तुम उन्हें चेकआउट कर सकते हो, तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।